नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप और आप सुन रहे हैं स्केरी प्रदीप। दोस्तों, आज की हमारी कहानी श्रापित गांव का रहस्य। डॉक्टर अंशुल एक युवा और प्रगतिशील डॉक्टर थे। उनकी पहली पोस्टिंग उत्तराखंड के एक छोटे से गांव देवपुर में हुई। देवपुर एक शांत लेकिन रहस्यमय गांव था। गांव के लोग अक्सर बीमार पड़ रहे थे और कई लोग अजीब हालात में अपनी जान गंवा चुके थे। अंशुल को इस स्थिति की जांच करने के लिए भेजा गया। गांव पहुंचते ही उन्हें महसूस हुआ कि यहां का माहौल कुछ अलग था। चारों तरफ घने पेड़ों से घिरा यह गांव दिन में भी अंधकारमय दिखता था। गांव के मुखिया रामलाल ने अंशुल को बताया कि यह सब काली देवी के श्राप का नतीजा है। मुखिया ने कहा, गांव के पुराने मंदिर की मरम्मत के दौरान मजदूरों ने देवी का अपमान किया। उन्होंने मंदिर में बिना पूजा के घुसने की हिम्मत की। तभी से देवी ने गांव पर क्रोध प्रकट किया है। जो भी मंदिर के पास जाता है वह बीमार हो जाता है। अंशुल ने इसे अंधविश्वास मानते हुए मरीजों का इलाज शुरू किया। उन्होंने देखा कि मरीजों के शरीर पर अजीब लाल निशान होते, जैसे किसी ने उन्हें जलाया हो। उनके खून की जांच में कोई विषाणु नहीं मिला, जिससे अंशुल और भी उलझन में पड़ गए। एक रात जब अंशुल अपने कमरे में आराम कर रहे थे, उन्होंने खिड़की के बाहर किसी के रोने की आवाज सुनी। बाहर जाकर देखा तो एक छोटी बच्ची बैठी हुई थी। उसके बाल उलझे हुए थे और चेहरा किसी गहरे घाव से नीला पड़ चुका था। बच्ची ने अंशुल को देखते ही कहा, मुझे बचा लो, देवी मुझे ले जाएगी। अंशुल बच्ची को तुरंत अपने साथ ले गए, लेकिन कुछ ही देर में वह बेहोश हो गई। अगले दिन जब अंशुल ने गांव वालों से उस बच्ची के बारे में पूछा तो सबने कहा कि वह बच्ची कई महीनों पहले ही मर चुकी थी। अंशुल ने सोचा कि यह उनके दिमाग का वहम हो सकता है, लेकिन उस रात अंशुल ने फिर खून की बूंदें और एक छाया देखी जो उनके कमरे से बाहर जा रही थी। डरते डरते अंशुल ने छाया का पीछा किया और खुद को मंदिर के सामने पाया। मंदिर के अंदर का नजारा दिल दहला देने वाला था। वहां कई इंसानी हड्डियां पड़ी थीं। अचानक मंदिर में अंधेरा छा गया और अंशुल को किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। वह डरकर बाहर भागे, लेकिन मंदिर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सुबह गांव वालों ने उन्हें मंदिर के बाहर बेहोश पाया। अंशुल ने फैसला किया कि वह इस रहस्य को और गहराई से समझेंगे। उन्होंने मंदिर की पुरानी कहानियां पढ़ी और पाया कि देवी को खुश रखने के लिए हर साल बलि दी जाती थी, लेकिन मरम्मत के दौरान यह प्रथा रोक दी गई थी। अंशुल ने गांव वालों को जागरूक किया कि ये घटनाएं किसी श्राप का नहीं, बल्कि उनके डर और पुरानी प्रथाओं का नतीजा है। गांव वालों ने धीरे धीरे अपने डर से उबरना शुरू किया। हालांकि अंशुल के मन में आज भी एक सवाल था, जो बच्ची उन्हें उस रात दिखी वह क्या थी? क्या वह सचमुच एक आत्मा थी या उनका भ्रम? इस सवाल का जवाब उन्हें कभी नहीं मिला। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल स्केरी प्रदीप को सब्सक्राइब करना मत भूलना।